शांति 4 तरीके अव्यक्त महावाक्य। महावाक्यों का सार, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी बाबा अपनी पहली रचना को देख रहे हैं, ब्राह्मणों की। उसमें भी पहला नंबर ब्रह्मा का कहेंगे। उन्हें आदि देव भी कहते हैं। आबू में यादगार आदि नाम से ही पड़ा हुआ है। साथ साथ सृष्टि का भी आदि देव यानी श्री कृष्ण के रूप में आदि देव। फिर कर्मातीत फरिश्ता बनना, फरिश्ता से देवता बनना, इस विधि से नंबर 1 बना। पहला कदम तो सुनाया था ना, समर्पणता। और आज है दूसरा कदम सहनशीलता। जब सब कुछ समर्पण किया तो क्या हुआ? बाबा से तो सर्वश्रेष्ठ वर्षा मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? गालियों की वर्षा हुई। आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली, पर सबसे ज़्यादा क्रोध, गुस्सा ब्रह्मा बाप को मिला। ब्रह्मा बाप अपशब्द सुनते रहे, लेकिन फिर भी नंबर 1 रहे। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक जीवन में अलौकिक जीवन परिवर्तन किया। पहले सर्व के स्नेही थे, फिर उसी में ही सर्व के दुश्मन बन गए। आप पर भी अत्याचार हुए, लेकिन बाप के ऊपर भी इनडायरेक्ट वे में बहुत अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण के कारण बाबा मुस्कुराए। बाबा घबराए नहीं, बाबा मुस्कुराते रहे। सहनशीलता ये नहीं कि कोई आपको देख के मुस्कुराए तो आप उसको देख के मुस्कुराओ। सहनशीलता का मतलब होता है कोई अपमान करे, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहे। संकल्प में भी मुरझाने के चिन्ह बाबा के चेहरे पर दिखाई नहीं दिए। तब सहनशीलता धारण की बाबा ने। ऐसी सहनशीलता थी कि दुश्मन आत्माओं को भी रहमदिल की भावना से देखा, उनके संपर्क में आए। उसी को ही तो सहनशीलता कहते हैं। जैसे हनुमान को दिखाते हैं, पहाड़ को गेंद की तरह ले आया था। इसी ही तरह यज्ञ में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ भी आई, विघ्न भी आए, समस्याएं भी आई सेवा में, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने खिलौना समझ के पार किया। स्वयं को हल्का रखा, औरों को भी हल्का बनाया। कहते हैं ना, सहनशीलता पहाड़ को भी सार बना देती है। दिल से सहन किया ना, इसलिए समस्या नहीं लगी। समस्या को वर्णन करके उसका विस्तार कर पहाड़ नहीं बनाया, लेकिन नथिंग न्यू का पाठ पढ़ कर के शॉर्टकट रास्ता अपनाया, तो विस्तार से सार में लाया। देखो, रास्ता तो लंबे वाला भी था, विस्तार वाला भी था, और सार वाला भी है। विस्तार में शक्तियाँ जाती हैं, सार में शक्ति नहीं जाती। तो शक्तियों का स्टॉक इकट्ठा था। शक्तियाँ बनती हैं तो वो कभी भी निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, मौज में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो, याद करो सहनशीलता क्या होती है। सहनशीलता माना कभी भी घबराना नहीं। घबराते हैं तो संपन्न नहीं है। ज्ञान योग की गहराई अगर होगी तो विस्तार को सार में ले आएंगे, फिर हम भरपूर हो जाएंगे। विस्तार वाला ऐसा वैसा कैसा, ये सब कुछ नहीं सोचता है। संकल्पों में उछलता नहीं है, हाफता नहीं है, थकता नहीं है। सहनशीलता वाला इन सब से बच जाता है, उछलता नहीं है। वह दूसरा कदम सहनशीलता का ब्रह्मा बाबा ने चल कर के दिखाया। सदा अटल रहे, अचल रहे, सहनशील रहे, मौज में रहे, मेहनत नहीं। 14 वर्ष भी तपस्या की, मेहनत नहीं की। कहाँ पर कितने अच्छे नाजों से पलने वाले, फिर गोबर के गोले बनाए, मैकेनिक भी बने, चप्पल भी सिली, मोची भी बने, माली भी बने, लेकिन सदा मौज की अनुभव की। लेकिन जो मूंझे वह भाग गए। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन तो है ही मौज की जीवन। आजकल कोई सरेंडर होता है तो वो सोचता है कि मैं कोई काम के लिए ही सरेंडर बना हूँ, ये सब कुछ ही करना था, इसलिए मैं सन्यासी बना हूँ। ब्रह्मा कुमारी जीवन माना ही मौज की जीवन है, इसमें मूंझना नहीं है। सहनशीलता का आधार क्या है? बाबा ने सहनशीलता से क्या किया? सामना करने वाली आत्मा को भी अपनी मधुरता से, शुभकामना से, शुभ भावना से सहनशील का पाठ पढ़ा दिया। जो आज सामना करता था, कल क्षमा मांगता था, उसके मुख से निकलता था बस बाबा तो बाबा ही है। महावीर बनना है, महावीर अर्थात बाप समान। फिर बाबा ने कुमारों से मुलाकात की। बाबा ने कहा ये कुमार जीवन जो है वो शक्तिशाली जीवन है, बंधन मुक्त जीवन है, असंभव को संभव करने वाला जीवन है, सर्वशक्तिवान का संग है, इसलिए उनके पास माया आ नहीं सकती।
फिर बाबा ने माताओं से मुलाकात की। बाबा ने कहा ये माताएं तो बहुत अच्छी हैं, ये दिल से कहें मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बस यही है याद करने का सहज तरीका। सिर्फ मुख से नहीं कहना, अधिकार से कहना है मेरा बाबा। अधिकार से मेरा बाबा कहा तो सर्व खजानों के मालिक बन गए। इस भाग्य और खुशी के गीत गाते जाओ, खुशी से कहो मैं बाप दादा के कंबाइंड हूँ। ऐसी खुशी निर्बल को शक्तिशाली बना देती है। अच्छा, फिर बाबा ने बड़े प्यार से याद प्यार दी और याद प्यार के बाद वरदान दिया, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। सर्व कनेक्शन को ठीक कर दो तो शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने से 1-2 मिनट लग भी जाता तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। सिर्फ कनेक्शन ठीक करना है बस। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना है, यही पुराने संस्कारों का परिवर्तन करने की विधि है। आज का स्वमान रहेगा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस यही गीत गाने हैं और केवल कनेक्शन को ठीक करने की सोचनी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत हार के कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन निश्चय के फाउंडेशन से अपने कनेक्शन को ठीक करना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, यही गीत गाने हैं। ओम शांति।